एक युवक बड़ा ही आलसी था। कद काठी से लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा मजबूत था। पर उसके दिमाग में हमेशा ही नेगेटिव एक सोच रहता। अपने नाकामी में किसी न किसी व्यक्ति या संसाधन को दोषी ठहरा के कोई न कोई बहाना करके कमियां निकालता ही था, लेकिन मेहनत से हमेशा कवाई काटता। वह युवक फौज में जाने के लिए कई सालों से तैयारी कर रहा था, पर हर बार फिजिकल टेस्ट में ही फेल हो जाता। पर उसके साथी इतना मेहनत करते कि वह सिलेक्ट हो जाते। और वह युवक जब फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता तो कोई न कोई बहाना करके अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नाकामी छिप नहीं पाती थी और लोग उसे बात ही बात में कह भी देते थे कि तुम आलसी हो, अपने आलस की वजह से तुम हर बार फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हो। और यह बात उस युवक को धीरे धीरे समझ में भी आने लगी। पर कहा गया है, कोई आदत से जल्दी सुधार कर ले यह बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर वह अपने नाकामी के झूठे तारीफ में खुद ही लग जाता कि नहीं, हम मेहनत करते हैं, यह कारण वह कारण, कोई न कोई बहाना बना के अपनी तारीफ को सुनना चाहता। पर ऐसा होता नहीं था। एक दिन युवक बड़ा ही मायूस हो गया और मायूस होकर अपने घर से, अपने दोस्तों के बीच से बड़ा ही दूर चला गया, जहाँ न घर न कोई दोस्त, एकदम वीराना रेगिस्तान। वहाँ भी अपनी आलस की पहचान देने लगा। कुछ देर के लिए तो जुनून उसके अंदर जरूर आया, पर जब वो रेगिस्तान में पहुँचा वहाँ भी भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आप मुझे हर बार निराशा ही क्यों देते हैं। आज मैं प्रण करके आया हूँ कि जब तक हमारे सवालों का आप जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। युवक काफ़ी देर तक भूख प्यास से व्याकुल खुले आसमान में रेगिस्तान के मिट्टियों पर बैठा रहा। भगवान उसके बातों को प्राथमिकता दिए। एक कागज़ के माध्यम से भगवान उस युवक की सारे सवालों के जवाब उस कागज़ के पन्ने में लिखकर युवक के समीप रख दिए। युवक की नज़र ज़मीन पर पड़ी तो देखा कि नीचे एक कागज़ है। युवक उस कागज़ को उठाया, पन्ने को पढ़ा तो उसमें भगवान का संदेशा है। उसमें साफ साफ लिखा था कहाँ कहाँ युवक आलस और गलतियाँ किया था। युवक को बात समझ में आ गई। तभी युवक भगवान से कहा कि हे भगवान, हमसे बड़ी भूल हुई, आप हमें माफ़ करिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारे कामयाबी के तरफ आप हमें मार्गदर्शन करिए, हम एक कामयाब फौजी बनना चाहते हैं। भगवान ने फिर से एक कागज़ को उसी वक्त उसके समीप रख दिए। वह युवक फिर से वह कागज़ उठाकर पढ़ा तो उसे कुछ बनने का जुनून आया और उसी रेगिस्तान में एक झोपड़पट्टी बनाया। उसी झोपड़ी में युवक अपने खाने पीने व रहने का बंदोबस्त बनाया। फिर उसी रेगिस्तान में बड़े लगन से कड़ी मेहनत करने लगा। उस कड़ी मेहनत की वजह से युवक फिर से फौज की भर्ती देखने गया और इस बार युवक सारे टेस्ट पास करके एक सफल फौजी बन गया और अपने देश की सेवा करने लगा। दोस्तों, अगर आप चाह लेंगे तो 1 सेकंड में अपने आलस को हरा सकते हैं।